नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पुष्पेंद्र कसाना में। मैं पुष्पेंद्र कसाना, व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान एवं लेखक च्यवन प्रकाशन, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वह है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि हाल ही में पॉलिटिकल पार्टीज की संख्याओं में कमी एवं बढ़ोतरी दोनों हुई हैं। नई पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको राष्ट्रीय राज पार्टी का दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी, एवं 3 राजनीतिक दल सीपीआई, टीएमसी एवं एनसीपी को से राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। आज हम देखेंगे सर्वप्रथम कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किस प्रकार किसी पार्टी को प्राप्त होता है और आम आदमी पार्टी को किस प्रकार राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत प्रदान किया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन सी धारा के अनुसार? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के अनुसार। अब इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, कौन कौन सी शर्त पूरी करने पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, इसको अपन ट्रिक्स के माध्यम से भी देखेंगे। फर्स्ट में वैसे देखते हैं। 3 प्रकार की शर्तें होती हैं, इनमें से एक शर्त को पूरा करना होता है। पहली शर्त क्या है कि जो चुनाव हैं उनमें कुल डाले गए वैध मतों का 6% या 4 राज्यों से प्राप्त हो और 4 सीटें क्या हो, प्राप्त की हों। आपको कैसे रखना है? जो कुल डाले गए वैध मत हैं उनका कितने प्रतिशत होना चाहिए? 6%। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। साथ ही कितनी? 4 सीटें। तो आपको देखना है, महेंद्र सिंह धोनी ने 1 ओवर में छक्का चौका चौका, मतलब 3 बॉल लगातार खेली। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? कुल डाले गए वैध मत का 6%, 4 राज्यों से, साथ में क्या हो, 4 सीटें प्राप्त हों। अगली क्या है कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसकी 2% सीटें 3 राज्यों से जीती हों। ऐसे लोकसभा की कुल संख्या ऐसे वर्तमान में देखें 545 या अधिकतम 552, इनकी 2% सीटें जो किसी ने जीती हों या 3 राज्यों से जीती हों, तो उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा। तो पहली कंडीशन छक्का चौका चौका, दूसरी 2 और 3 रन। पहली 3 बॉलों पे कितने रन लिए उसने? छक्का चौका चौका, फिर 2 रन लिए, फिर 3, 2 3। अब लास्ट बॉल पे क्या किया है उसने? चौका मारा है। वो क्या है? यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की क्या हो, मान्यता प्राप्त। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। तो अब अपने को कैसे ध्यान रखना है? छक्का चौका चौका, 2 3 और 4, ये 3 क्या हैं? कंडीशन। पहली कंडीशन, किसी डाले गए कुल वैध मतों का 6%, 4 राज्यों से और साथ में 4 सीटें, मतलब छक्का चौका चौका। फिर 2 3, मतलब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2% सीट कितने राज्यों से? 3 राज्यों से, तो 2 3। और लास्ट बॉल पे क्या मारा? किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में क्या हो, राज्य स्तरीय दल की क्या हो, मान्यता प्राप्त। तो आम आदमी जो पार्टी है अभी, जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है, इसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का प्राप्त। आपको पता होगा दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है, उसके साथ पंजाब में प्राप्त है, तीसरे नंबर पर इसने गोवा में प्राप्त कर लिया, और हाल ही में गुजरात में संपन्न हुए चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल की जो उन्होंने क्वालिफिकेशन थी उसको पूर्ण करके राज्य स्तरीय दल का क्या हुआ, मान्यता प्राप्त की। तो उसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का क्या, मान्यता प्राप्त। और जो नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, उसको जिसको 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, उसको भी 4 राज्यों में क्या है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ये तो इनकी क्या होगी, क्वालिफिकेशन। अब वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 6। आपको कैसे ध्यान रखने हैं? 2 पुराने राजनीतिक दल हैं, आपको पता है, कांग्रेस और बीजेपी। तो आपको 2 तो कैसे ध्यान रखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बीजेपी, क्योंकि 2 पुराने राजनीतिक दल हैं, आपको आराम से ध्यान रह जाएंगे।
कांग्रेस एवं बीजेपी। एक आपको ध्यान रखना है कौन सा, CPI-M, ये विशेष ध्यान रखना। एक आपको एक ही राजनीतिक पार्टी को याद करने की ज़रूरत है, कौन सा है, CPI। CPI के साथ कौन सी, M, क्योंकि पहले CPI थी और CPI-M दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां थी। वर्तमान में कौन सी है, केवल CPI-M। उसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी BSP यूपी से, तो ये पार्टी आपको ध्यान रह जाएंगी। ये कितनी होगी, 4। अब 2 नई बनी है, तो 2019 में कौन सी बनी, NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो इसको कोनार्ड संगमा ने बनाई थी। जो PA संगमा जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, उनके पुत्र हैं जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनके द्वारा नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इसको क्या है, राजनीतिक पार्टी का दर्जा। और लास्ट कौन सी बनी है, छठी, आम आदमी पार्टी। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, 2 पार्टी पुरानी कौन कौन सी, BJP, कांग्रेस, मतलब कांग्रेस सबसे पुरानी है, उसके बाद कौन सी, BJP। 2 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होगी। तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है CPI-M, CPI-M, CPI के साथ क्या रखना है, M। अब लास्ट में कितनी बची, 2, क्योंकि आपने कितनी कर ली, 3। ये बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी को क्या है, राजनीतिक पार्टी का दर्जा अभी भी प्राप्त है। तो चौथी याद रह जाएगी। लास्ट में NPP जो नई बनी है, और आम आदमी पार्टी जो 2023 में इसको राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रह जाएंगी कि इनको किस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाता है, छक्का चौका चौका, फिर 2 3 और फिर 4 रन। ये तो क्या है, अपने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितनी है, 6। 2 पुरानी कौन कौन सी, कांग्रेस एवं BJP, साथ में एक CPI-M। CPI 2 हैं, उनमें से CPI-M वाली को क्या है, राजनीतिक। CPI-M को आपको ध्यान रखना है। एक हाथी वाली पार्टी कौन सी, बहुजन समाजवादी पार्टी। एक 2019 में नई बनी NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। और एक लास्ट में 2023 में कौन सी बनी है, आम आदमी पार्टी को। इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी राजनीतिक दल जिनसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा 2023 में चुनाव आयोग द्वारा छीना गया है, तो वो कौन सी हैं, CPI, जो CPI-M तो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, और CPI क्या है, इससे दर्जा छीन लिया गया है। एक TMC जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से क्या छीन लिया, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा, एवं NCP जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली NCP, इससे भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का क्या है, दर्जा छीन लिया गया है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत के अंतर्गत 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, और इनको कौन दर्जा देता है, भारत का चुनाव आयोग। किस अधिनियम के तहत, अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत इनको क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। किस किस को, 3 कंडीशन है। पहली क्या है, छक्का चौका चौका, मतलब कुल डाले गए वैध मतों का 6%, 4 राज्यों से साथ में ही क्या है, 4 सीट। अगली कंडीशन, टोटल जो लोकसभा के सदस्य संख्या उनका 2%, सीटें कितने राज्यों से, 3, मतलब 2 3। फिर उसके बाद किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों से राज्य दल की क्या हो, उनकी मान्यता प्राप्त हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी को यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है, छक्का चौका चौका, 3 बॉलों पे तो क्या मारी, बाउंड्री। उसके बाद उसने खेले 2 बॉल, कैसे